आज कांग्रेस भी उतनी ही गुनहगार है जितनी भारतीय जनता पार्टी। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने ईडी के डर से पूरी कांग्रेस पार्टी को बेच दिया बीजेपी के हाथ। कहते तो ये थे कि बी टीम इंडियन नेशनल लोकदल है, लेकिन जिस दिन नतीजे आए 11:30 बजे पूरे हरियाणा प्रदेश के नागरिकों के समझ में आ गई कि असल में तो टीम जो है वो कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला इकाई, जैसे पहले हम हर जिले में गए थे और हमने जिला अध्यक्षा नियुक्त की, जनरल बॉडी में 22 जिला अध्यक्ष और महिला की 22 जिला अध्यक्ष हमने नियुक्त किए। इसी तरीके से अब पार्टी के कैडर का विस्तार करने के लिए, जैसा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का चलन है, कार्यकर्ताओं से पूछ के ही पद निर्धारित किए जाते हैं। उसी चलन में हम आज भिवानी में आए हैं। हमारे जिला की अध्यक्ष सरोज शोरान जो है, उनके और जिला के अध्यक्ष उनके नेतृत्व में ये मीटिंग हुई और हमने महिलाओं के हल्का के अध्यक्ष के लिए नाम लिए और शीघ्र ही हल्का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए। वही एक और गंभीर मुद्दा जो पूरे न केवल हरियाणा, देश की महिलाओं की आत्मा के ऊपर आघात कर चुका है। आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने हमेशा महिलाओं पे टिप्पणियां की हैं। किसान आंदोलन में भी उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी और आज फिर से उन्होंने जो पहलगांव में आतंकियों के शिकार हुए लोग, जब उनकी पत्नियां खून के आंसू रो रही हैं, बजाय उनके आंसू पहुंचने के उनका बयान आता है कि उनमें धैर्य की कमी थी, उनमें आत्मबल की कमी थी। और ऐसे बयान देते वक्त उनकी आत्मा भी नहीं कांपी। तो इस बारे में भी हमने चर्चा की है और हम चाहते हैं कि या तो रामचंद्र जांगड़ा सार्वजनिक रूप से स्टेज पे आके पैर पकड़ के उन महिलाओं से माफी मांगे या फिर अपने पद से इस्तीफा दे। नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल की महिला इकाई जो है वो प्रदर्शन करेगी जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के स्वर्गवास के बाद पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके स्वप्न को साकार करने में जुट गया है। उनका सबसे बड़ा स्वप्न था कि हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल का राज बने। वो हमेशा ये कहा करते थे कि राज बना दो, सारे खोट काट दो। आज हमारा एक एक कार्यकर्ता उसी मुहिम में लगा है कि राज बने ताकि हरियाणा प्रदेश खुशहाल हो सके। आपने देखा होगा पीछे पानी का प्रदर्शन हमने किया। आज किसान जो है खेत के पानी के लिए तो जहां तरस रहा है वहां भी मुझसे महिलाएं मिलके गई, पीने का पानी भी नसीब नहीं होता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य जो है हरियाणा प्रदेश का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स केवल किताबों में बातें करते हैं, सिर्फ अखबारों में बातें करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता। जब चुनाव थे तो एक घोषणा की गई थी कि महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। सभी महिलाएं बड़ी खुश थी, लेकिन आज फिर भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। कहा जा रहा था कि लाखों बच्चों को रोजगार दिया जाए। HKRN में भर्ती किए हुए बच्चों को खाली हाथ घर लौटा दिया गया। कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ। कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बहुत बड़ा नारा इन्होंने चलाया। बेटियों को पढ़ाने के लिए तो आज तक कोई मैंने ऐसा कॉलेज या इंस्टीट्यूट नहीं देखा जो लड़कियों के नाम हो। और बेटियों को बचाने के नाम पे कहते हुए भी शर्म आती है। आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं, हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ी बेटियां जंतर मंतर पे धरना कर। अभी एक और चलन, एक बहुत बड़ी वीडियो आ रही है सबके सामने, कहते हुए भी शर्म आती है, वो भी एक बीजेपी का लीडर है। तो ऐसे निरंतर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
महिलाओं की आत्मा पे कुठाराघात हो रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की इकाई ने ये निश्चय किया है कि अब और कुठाराघात सहन नहीं करेंगे। जैसे ही हमारा कार्यकारिणी हमारी कंप्लीट हो जाती है, हम सड़कों पे निकल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान की आय को दोगुना करने का भी वायदा किया। दुगना छोड़ आधी से भी कम कर दी। जीएसटी हमारे ऊपर थोप दी, महंगाई हमारे बढ़ा दी। पेट्रोल डीजल के लिए प्रदर्शन करते थे, आज डीजल के पेट्रोल के आप दाम देखो। वही इस बार जब सत्ता में आई है तो केवल भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी उतनी मेहनत की। देखिए, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा, क्योंकि मुझे महिलाओं की जिम्मेवारी दी गई है। इसलिए मैं आपसे ये वायदा करती हूँ कि इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत जो आधी आबादी है वो 100% इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की मेहनत से आया है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास सत्ता नहीं है, लेकिन संघर्ष का रास्ता उन्होंने अपनाया है, सड़कों पे प्रदर्शन किया, जो पानी आया, जो पंजाब के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि एक बूंद पानी नहीं देंगे, उनको पानी छोड़ना पड़ा। और अगर सरकार की मंशा हो तो पूरा पानी भी हरियाणा प्रदेश में आ सकता है। देखिए, जिस भी जिले में मैं जा रही हूँ, जहां उम्मीद 100 महिलाओं की है वहां 200 महिलाएं, जहां उम्मीद 200 की है वहां 300 महिलाएं। महिला शक्ति पूर्ण रूप से इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ती चली जा रही है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आने वाले समय में जब भी वोट होंगे, जो आधी आबादी है पूरे हरियाणा प्रदेश की, आधी की आधी आबादी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आती है। ये बहुत ही दुखदाई, जिसको मैं कहूँगी इससे बड़ा दुखदाई घटना नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल है मेरे भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी की सरकार से। इतना सेंसिटिव एरिया जहाँ पे 5000 लोग इकट्ठे हुए, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं, कोई कैमरे नहीं लगे हुए, और तो कोई नेता अगर आता है किसी इलाके में तो पेट्रोलिंग होती है, वहां पे कोई पेट्रोलिंग नहीं थी। 2 घंटे तक तड़प के प्राण त्याग दिए, लेकिन कोई सहायता नहीं पहुंच सकी। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हर हिंदुस्तान के दिल और दिमाग में। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति है, जो हमेशा रही है डिवाइड एंड रूल, इनकी राजनीति को समझें। और इंडियन नेशनल लोकदल की तुलना जब आप इनसे करेंगे तो आपके सामने आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के किए हुए काम, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला द्वारा हरियाणा प्रदेश के लिए जो उन्होंने काम किए वो, और आज अभय सिंह जी चौटाला के विधानसभा का एक एक सदर जब आप उठा के देखेंगे तो हरियाणा प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ते हुए आपको दिखेंगे। 2 विधायक जरूर हैं इस समय हमारे विधानसभा में, लेकिन वो 2 विधायक आज खुद हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की जुबान है कि विपक्ष की भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल निभा रही है। तो मेरी हरियाणा वासियों से प्रार्थना है कि आप सब लोग इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़े, अभय सिंह जी चौटाला जैसे नेता को मजबूत बनाए, ताकि हरियाणा प्रदेश मजबूत हो।